राम राम सा नमस्कार। मैं हूं प्रदीप गोदारा। स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक छोटी सी कविता, एक हकीकत से वाकिफ कुछ शब्दों का मेल जो आपको पसंद आएगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का आपको टाइम टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करने जा रहा हूं, एक हकीकत से आपको वाकिफ कराने जा रहा हूं। जहां तक मैं समझता हूं कि आप इस हकीकत से अच्छी तरह से वाकिफ है, फिर भी मेरे दिल में जो एक बात आई है वो आपसे कहने जा रहा हूँ। मेरे दिल की बात आपके दिल से रूबरू करवाने जा रहा हूँ कि गर्मी से लाल हो चुकी वो झोंपड़ी सर्दी में फिर ठिठुर गई थी। गर्मी में लाल हो चुकी झोंपड़ी सर्दी में फिर ठिठुर गई थी। एक गरीब की झोंपड़ी में गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ती है और सर्दियों में इतनी सर्दी पड़ती है। गर्मी में आप समझ सकते हैं कि क्या हालत होती होगी। जो गर्मियों में हालत थी उससे भी बदतर अब सर्दियों की हालत हो चुकी है। और उसके घर में एक नन्ही जान आई है। एक अंधेरे के बाद जो उजाले की किरण आई है उसकी तरह एक किलकारी गूंजी है उसके घर में। तो नन्ही जान, वो छोटा बच्चा भी सोचता होगा कि मैं आखिर कहाँ आ गया, किस तरह से भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने कौन सा पाप किया होगा जो मैं इस तरह जन्म के साथ ही इस तरह से संघर्ष कर रहा हूँ। इस तरह से जिंदगी और मौत के बीच, अभी तो जन्म ही नहीं लिया है, उससे पहले मुझे जिंदगी और मौत के बीच से जूझना पड़ रहा है। तो उसी बात की है कि किलकारी गूंजती थी जो ढलती शाम में वो आज फिर भूखी सो गई है। किलकारी गूंजती थी जो ढलती शाम में आज वो फिर भूखी सो गई है। उसके सिसकने की आवाज आ रही है। दुनिया में आकर एक रोटी की मोहताज उसकी जिंदगी हो गई है। दुनिया में आकर एक रोटी को मोहताज उसकी जिंदगी हो गई। वो जिंदगी भी क्या जिंदगी होगी जिसमें भूखा रहना पड़े। वो जिंदगी भी क्या जिंदगी होगी जिस जिंदगी को जीने के लिए पहले मौत से गुजरना पड़े। आप समझ सकते हैं कि वो जिंदगी कैसी जिंदगी होगी। तो एक माँ को एहसास होता है इस बात का कि मेरी औलाद भूखी है। आप समझ सकते हैं कि अगर एक माँ थोड़ा सा भी खाना मिलेगा तो सबसे पहले अपनी औलाद को खिलाएगी, अपने बच्चे को खिलाएगी और विशेषकर नन्हे बच्चे को तो सबसे पहले खिलाएगी। तो वो उसको खिला नहीं पा रही है। तो आप समझ सकते हैं माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी, वो क्या सोच रही होगी। माँ उसको खिलाने के लिए उस दर्द को किस तरह से बयां करती है कि देर रात से माँ को हिचकियाँ आ रही है। देर रात से माँ को हिचकियाँ आ रही है। ये ख्याल, हालांकि ये बात उस बच्चे की है, वो बच्चा कोस रहा है अपनी माँ को, पर वो एहसास वो माँ कर रही है कि मेरा बच्चा शायद मुझे कोस रहा होगा। एक छोटा बच्चा तो अपनी माँ को क्या कोसेगा, पर माँ को ख्याल आता है कि देर रात से माँ को हिचकियाँ आ रही है उसकी याद के कारण, उसके कोसने, उस बच्चे के माँ को कोसने के कारण उस माँ को हिचकियाँ आ रही है कि दूध भी न पिलाया तूने, तेरी ये ममता कहाँ खो गई है। माँ को ख्याल आ रहा है कि तेरी ये ममता कहाँ खो गई है। हवाएं भी गिरते को पटकने में लगी है, लगता है इंसानियत ही मर गई है। हवाएं भी गिरते को पटकने में लगी है, लगता है इंसानियत ही मर गई है। एक माँ को एहसास होता है कि एक नन्ही जान जो पहले से कमजोर है, जन्म के समय तो अपने पास कितनी ताकत होगी, उस समय उसको इतना संघर्ष करना पड़ रहा है कि हवाएं भी गिरते को पटकने में लगी है, लगता है इंसानियत ही मर गई है। रोटी के दाने दाने को मोहताज एक छोटी जिंदगी हो गई है। रोटी के दाने दाने को मोहताज एक छोटी जिंदगी हो गई है। ख्यालों में वो अपने जिंदगी की खो गई है। ख्यालों में वो अपने जिंदगी की खो गई है। अपनी जिंदगी का ख्याल करते हुए, किस तरह की उसकी जिंदगी है उस बारे में बोलते हुए, उस बारे में ख्याल करते हुए एक माँ सोचती है कि उसकी जिंदगी जो अभी तक जिंदगी बनी नहीं है, उससे पहले वो इस तरह के ख्यालों से गुजर रही है, इस तरह की परिस्थितियों से गुजर रही है। ख्यालों में वो अपने जिंदगी की खो गई है। शाम से रात और एक काले अंधेरे के बाद सुबह फिर से हो गई है। एक काले अंधेरे के बाद सुबह फिर से हो गई है। और इस सुबह की किरण के पहली, सूर्य की पहली किरण के साथ उसको फिर से ख्याल आता है कि मेरी नन्ही जान जो रात को भूखी सोई थी, फिर से उसे आज भूख लगेगी और उसकी रोटी का अगर इंतजाम न हो पाया तो वो मौत से भी बदतर हाल हो जाएंगे।
क्या गुजरेगी उस जान पर, किस तरह से वो तड़प तड़प कर कोसेगी उसकी माँ को। तो इस ख्याल के साथ, सूर्य की पहली किरण के साथ कुछ मिल जाए इस आस से वो घर से निकल जाती है। सूर्य की पहली किरण के साथ माँ को जब ख्याल आता है तो वो रोटी का इंतजाम करने के लिए निकलती है। तो क्या सोचती है, कुछ इस कदर बयां किया है कि सूर्य की पहली किरण के साथ कुछ मिल जाए, कुछ खाना, इस आस से अपने घर से वो निकल गई है। अपने घर से वो निकल गई है। एक माँ अपने बच्चे के लिए अपने कुछ रोटी का जुगाड़ हो जाए, कहीं से खाना मिल जाए, कहीं से उस नन्ही जान को दूध पिला सके, इस इंतजाम के लिए वो निकल जाती है। मिल गया एक टुकड़ा, मीठी मुस्कान से किलकारी वो हंसी से झोंपड़ी में गूंज उठी है। एक माँ मेहनत करती है, वो जाती है, बाहर निकलती है घर से, तो उसको एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है। तो देखिए कितना खुश होता है वो बच्चा। माँ के दिल को भी सुकून मिल जाता है कि हाँ, मेरे बच्चे को खाना मिल गया है। तो इस आस से वो झोंपड़ी हंसी खुशी से गूंज उठती है। एक रोटी के टुकड़े की कितनी कीमत है, आप देखिए किस तरह से उस प्यार को आप अपने दिल में समझ सकते हैं कि किस तरह से वो प्यार जागा होगा, किस तरह से माँ की ममता की नदियां बही होगी, किस तरह पापा के प्यार का झरना बहा होगा। आप समझ सकते हैं किस तरह से उस छोटी सी जान के दिल में खुशियां आई होगी एक छोटे से रोटी के टुकड़े से। हंसी से झोंपड़ी गूंज उठी होगी। बेमतलब सी पड़ी जिंदगी अब मेहनत से खुश नसीब हो गई है। मतलब सी पड़ी जिंदगी अब मेहनत से खुश नसीब हो गई है। वो माँ मेहनत करती है, वो माँ उस बच्चे के खाने का इंतजाम करती है। खुद की जिंदगी तो किसी तरह से जैसे तैसे करके गुजार ली, पर अब उसे मेहनत करनी जरूरी थी। और अगर वो मेहनत करती है तो उसे एक रोटी का टुकड़ा मिल जाता है और एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसी जगह से उसे एक नया रास्ता मिल जाता है कि मेहनत से वो क्या कर सकती है। अगर उसने ये मेहनत इससे पहले की होती तो ये परिस्थिति उसे नहीं देखनी पड़ती। ये सिर्फ उसका एक मन का ख्याल होता है। हालांकि सफलता मिलती न मिलती ये और बात है, पर वो सोचती है कि हाँ, ये मेहनत मैंने अगर पहले भी की होती तो काश कुछ मिल जाता। पर उस मेहनत के बावजूद भी उसे फिर से ख्याल आता है, फिर से वो एक सोच में डूब जाती है। तो कहती है कि पर फिर से आने वाली इस रात का क्या जो वक्त के आगे निकल कर अंधेरे सी हो गई है। फिर से आने वाली उस रात का क्या जो वक्त के आगे निकल कर अंधेरे सी हो गई है। उसकी सोच, हालांकि अभी अंधेरा हुआ नहीं है, सुबह की पहली किरण थी, उसको रोटी भी मिल गई, पूरे परिवार ने हंसी खुशी से खाना खा लिया, सब प्यार से है, हंस खेल रहे हैं। फिर भी उस माँ के दिल में उस बच्चे को शाम के खाने के इंतजाम की लगी थी और वो सोच रही थी कि ये जो अंधेरा फिर से होने वाला है, फिर से जो शाम आने वाली है, फिर से जो खाने का इंतजाम करना है वो कहाँ से करेगी, वो कहाँ से करेगी। फिर से एक मुश्किल उसके सामने आ जाएगी, फिर से वो उसको रोटी, फिर से उस नन्ही जान को भूखा सोना पड़ेगा, फिर से उसके सामने एक नई मुसीबत तैयार हो जाएगी, फिर से उसे वही बात कोसने लगेगी। तो कहती है कि जिंदगी फिर से एक रोटी को मोहताज हो गई, फिर से एक रोटी की मोहताज हो गई। इंसान से इंसानियत गई और रूह भी अब मर गई है। इंसान से इंसानियत गई और रूह भी अब मर गई है। इस मेहनत के बावजूद भी वो सोच नहीं पाती है कि आगे वो क्या करे, उसको आगे का रास्ता नहीं मिलता है। इसलिए उसके अंदर का मन ही मन, जो उसका उत्साह होता है, मन ही मन जो उसकी खुशी होती है, वो मर जाती है और दुख में तब्दील हो जाती है। इस तरह से वो अपनी पूरी जिंदगी आगे भी गरीबी में बिता चुकी थी और अब भी उसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी में कोई उजाले की किरण उसे नहीं दिख रही है, न ही वो कुछ कर सकती है। ये एक गरीब की हालत होती है। आप समझ सकते हैं, हम सब इस परिस्थिति से गुजरे हैं। इस परिस्थिति को हमने बहुत ही निकट से देखा है, बहुत करीब जाकर देखा है। इस परिस्थिति से हम, हालांकि यहाँ पर जो 80% लोग हैं, सब ने इस परिस्थिति को कभी न कभी, कहीं न कहीं तो इस परिस्थिति का एहसास जरूर किया होगा। आप समझ सकते हैं उस दर्द को। फिर भी कहीं न कहीं हमें एक उम्मीद की किरण जरूर मिल जाती है। तो वो माँ कुछ ऐसा देखती है
तो वो क्या देखती है कि शमशान में बिना रोटी के ढेर की राख देख अब हर ख्वाहिश पूरी हो गई है। शमशान में जब एक मरी हुई लाश को देखती है जो दफनाई हुई है या तो फिर जलाई हुई है, उस राख को देखकर वो सोचती है कि कुछ भी करो, चाहे किसी ने कितना भी धन कमाया है, फिर भी वो उसी जगह जाना है शमशान में। उस राख को देखकर उसकी हर तमन्ना, हर ख्वाहिश जो दर्द में तब्दील थी, वो कुछ आस की तरफ आती है और वो सोचती है कि हर इंसान को इसी जगह जाना है। शमशान की राख इसलिए देखती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि इंसानियत मर गई है। हालांकि कमजोरी खुद की होती है उसकी, अगर वो पहले से मेहनत करती तो उसे इस परिस्थिति का सामना शायद नहीं करना पड़ता। पर हम अक्सर दूसरों को कोसते हैं, अक्सर दूसरों के ऊपर, दूसरों के सहारे जीने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम हमसे आगे बढ़े हुए लोगों को कोसते हैं कि वो शोषण करता है, वो हमारा शोषण कर रहे हैं। इसलिए हम इंसान में इंसानियत नहीं देख पाते हैं। इंसानियत को एक मतलब जो समझें कि मरे, सोचते हैं कि लोगों के अंदर इंसानियत मर चुकी है। तो इस तरह से लोगों को कोसते हुए हम खुद की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पर खुद की जिंदगी के बारे में सोचने के लिए अपने पास समय नहीं होता है, तब ये परिस्थितियां आती है। तब हालांकि संघर्ष सबके जीवन में आते हैं, पर कुछ लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आगे बढ़ जाते हैं। पर कुछ लोग दूसरों को कोसने से बाज नहीं आते हैं, दूसरों की बुराई करने से बाज नहीं आते हैं, वो पीछे रह जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उनके साथ जरूर हुआ होता है जिस वजह से वो ऐसा सोचते हैं। वो अपनी सोच को नहीं बदल पाते हैं, इस कारण से इन सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और उनके सामने एक ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जिस समय वो कोई बहाना नहीं कर सकते। उनके पास कोई जवाब नहीं होता उस बात का, उस सवाल का जवाब देने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं होता। तब उन्हें जिंदगी के बारे में ख्याल आता है, वरना वो हर दिन हर नए बहाने के साथ जीते रहते हैं, बात को सोचते रहते हैं, किसी को दोष देते रहते हैं और इसी तरह जिंदगी गुजर जाती है। तो आगे कहा है कि जिंदगी है इसी का नाम, आस ये पूरी हो गई। जिंदगी है इसी का नाम, आस ये पूरी हो गई। मेहनत से जो जिंदगी जी जाती है उसको समझ आ गया है, अब उसकी आस जो जिंदगी की थी ये पूरी हो गई है। आखिरी मंजिल तो उसकी भी शमशान है, पर उस शमशान के रास्ते तक पहुंचने के लिए हमें जो कुछ करना होता है, उस रास्ते में पहुंचाने के लिए हमारे पास सहारा हो, इसलिए कुछ करना होता है। मरते दम तक हमारे साथ रहे लोग और हम मर जाए उसके बावजूद लोगों के दिल में बसे रहे और जिंदा रहे, इसके लिए कुछ करना होता है। उस रास्ते को तय करने के लिए हमारे साथ कई राहगीरों की जरूरत होती है। तो उसे वो बात समझ में आ गई, आखिरी मंजिल तो शमशान है और शमशान में राख हो जाना है। चाहे अन्न बहुत बड़ा होता है, रोटी का एक एक दाना, अन्न का एक एक दाना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। पर वो बात सोचती है, एक अमीरी और गरीबी को जब अलग करती है तो मैं उसे एक रोटी का नाम दूंगा कि उसे समझ आ गया कि रोटी खाने वाला और काजू खाने वाला एक ही तरह का इंसान होता है। आखिर उसे इस राख के ढेर की तरह यहीं पर खत्म हो जाना है, चाहे जिंदगी वो कैसे भी गुजारे, कितनी भी ऐसो आराम से गुजारे। पर जो नाम कर जाता है, जो काम कर जाता है, उसका नाम अमर हो जाता है। उसे ये बात समझ में आ जाती है तो कहती है कि जिंदगी इसी का नाम, आस ये पूरी हो गई, लग जाए जीवन की सेवा में, जागृत ये मुराद हो गई। उसे अब समझ आ गया, उसकी जिंदगी अब समझ आ गई है कि मेहनत से वो कुछ भी कर सकती है। अगर मेहनत की है उसने तो उस छोटी सी नन्ही सी जान के लिए वो एक टुकड़े का जुगाड़ कर सकती है, तो वो उसके लिए दुनिया की हर खुशियां ला सकती है, दुनिया की हर चीज उसके लिए पैदा कर सकती है। अपनी मेहनत से वो कुछ भी कर सकती है। उसे ये एहसास जागृत हो गया, अंदर से वो भाव भरित हो गई है। तो कहती है कि लग जाए जीवन की सेवा में, जागृत ये मुराद हो गई। एक रोटी की मोहताज वो जिंदगी आज, एक रोटी की मोहताज जो जिंदगी आज वो फिर से नई जिंदगी में तब्दील हो गई, नई जिंदगी में तब्दील हो गई। तो आपने देखा कि किस तरह से हमारी जिंदगी है, किस तरह से हम खुद को कोसते रहते हैं। इस बात के साथ मैंने हकीकत से वाकिफ कराते हुए मैं एक बात को भी बयान किया है और एक संदेश भी छोड़ा है। संदेश आप इसके अंदर पूरा देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। धन्यवाद। जैसा कि मैंने कहा, इस कविता में एक आपके लिए एसएमएस है। अगर उस एसएमएस का आपको एहसास हो जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपकी जिंदगी में इस कविता से क्या असर पड़ा, आप में इस कविता से कितना बदलाव आया।